न्यूज नशा, आदत हर खबर की। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी जेएसपी के प्रमुख पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस कार्यक्रम में बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए के प्रमुख नेता मौजूद रहे। हालांकि इस कार्यक्रम से एनडीए सरकार में नायडू के साथ किंग मेकर की भूमिका निभा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूरी बनाए रखी। इसे लेकर सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चाएं हैं। नायडू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को लेकर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और एनडीए में फूट पड़ चुकी है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने कहा कि नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, इसका गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता है तो वो मौन धारण कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। याद करिए, जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था। इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में नहीं पहुंचे थे। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के अन्य नेता शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और सुपरस्टार रजनीकांत और चिरंजीवी भी मौजूद थे। यह चौथी बार है जब नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है और 2014 में विभाजन के बाद यह दूसरी बार है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टिप्पणी की है। सीएम शिंदे ने कहा कि अब की बार 400 पार के नारे से पार्टी को नुकसान पहुंचा। वहीं विपक्ष ने जनता के बीच एक झूठा प्रचार कर दिया कि अगर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। जनता के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों के मन में यह बात बैठ गई और खामियाजा महाराष्ट्र में महायुति दल को उठाना पड़ा। सीएम शिंदे ने मुंबई में कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसपी की एक बैठक में कहा कि लोगों को यह लगने लगा कि अगर एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। सीएसपी की बैठक में सीएम शिंदे ने कहा कि अगर किसान नाखुश हैं तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलेंगे और प्याज, कपास और सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करेंगे। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, मुद्दतों में होती है शख्सियत उनके जैसे, अंदाज ये बयान से हो इतिहास हो जाता है। हमें गर्व है कि हम वो पीढ़ी है जिसने इतिहास बनते देखा है। गौरवनीय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हम सबकी तरफ से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। థ్యాంక్ యూ అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. వెంటనే అందరూ దయచేసి ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి. నా పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడా జాతీయ గీతాలు ఆపండి. కైండ్లీ రైజ్ ఫర్ ద నేషనల్ యాంథమ్. నియమితులైన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత ముఖ్యమంత్రి పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవలసింది. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ
రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है। हम पुराने साथी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।